नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम साधक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोडाल की। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है यहां पर, डैश यू पुट द जार बैक इनटू द कपबोर्ड फॉर मी कॉमा प्लीज क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस आप लोगों के लिए दिए गए हैं। देखिएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो दिया है मे, देन वुड, माइट और लास्ट ऑप्शन है आपका शुड। देखिएगा, चेक करिए इसमें क्या आएगा। देखिए चार ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, मे, वुड, माइट और शुड। तो यहां पर जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते तो क्या कहा इन्होंने कि You put the jar back into the cupboard for me। क्या तुम वापस से जार को कपबोर्ड में रखोगे, जो भी है XYZ और आगे क्या लिखा है प्लीज। ठीक, और स्टार्टिंग में दिया है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक। क्लियर है? देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन है मे, फिर है वुड, माइट और शुड। देखिएगा तो अच्छा, यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर जैसे हमारी नजर जाती है प्लीज के ऊपर। क्या दिया है यहां पर? प्लीज। और यदि प्लीज दिया है तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां पर एक रिक्वेस्ट की बात हो रही है, और जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट है। और पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? विनम्र प्रार्थना। ठीक है, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात यहां पर की जा रही है। तो देखिएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो प्लीज जैसे ही हमने देखा तो यहां पर हमारे दिमाग में एक बात क्लिक हो जाती है कि यहां पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। देखिएगा तो मे हो सकता है क्या? नहीं, मे वाला ऑप्शन यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि मे ऑलरेडी पोलाइट होता है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। माइट नहीं हो सकता, मे का पास्ट फॉर्म होता है। और शुड जो है ये एडवाइस के लिए किया जाता है। बचा एक ही ऑप्शन, वो क्या है हमारा? वुड। तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा? वुड। तो वुड यू पुट द जार बैक इनटू द कपबोर्ड फॉर मी। कृपया क्या आप इस जार को वापस से कपबोर्ड में रख सकते हो? ठीक, मेरे लिए ऐसा कहा जा रहा है। तो प्लीज हमें क्या दर्शाता है? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना की बात यहां पर की जा रही है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए अब देखिएगा, समझिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, वी dash ate a lot of fruits and vegetables every day। हमें खालिस्तान खाना बहुत सारे फल और सब्जियां प्रतिदिन, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो देखिएगा यहां पर दोस्तों मे, माइट, कुड और ऑट टू क्या आना चाहिए, समझिए। तो यहां पर यदि हम देखें चार ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। पहला मे, माइट, कुड और ऑट टू। ठीक है, अगर हम मे को यूज करें यहां पर तो ये क्या हो जाएगा? हम बहुत सारे फल और सब्जियां हर दिन खा सकते हैं। और मे जो है ये होता है आपका परमिशन देने के लिए और लेने के लिए, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। सेकेंड माइट होता है मे का पास्ट फॉर्म और ये हमें कम संभावना बताता है, तो ये भी रॉन्ग। और इसका अर्थ होता है शायद। तो शायद हम रोज फल और सब्जियां खा सकते हैं, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों कुड, वी कुड ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। हम प्रतिदिन बहुत सारे फल और सब्जियां खा सके, रॉन्ग। कैन का पास्ट फॉर्म है और कहीं पर भी पास्ट की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहां पर एक ही ऑप्शन हमारे पास आता है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कि हमें हर दिन बहुत सारे फल और सब्जियां खानी चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? हमारा डी। क्लियर? तो हमें प्रतिदिन बहुत सारे फल या अधिक फल और सब्जियां खानी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? डी इज राइट आंसर। डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। देखिए
We dash locked the gate, then the dog would not have got out. ठीक है, देखिए इसमें 4 ऑप्शंस क्या क्या है इसके लिए, ये आप देखिएगा और कौन सा आंसर यहां पर सही जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। फर्स्ट में दिया है कैन हैव, सेकेंड नीड नॉट हैव, थर्ड ऑट टू हैव, और लास्ट दिया है कुड हैव। ठीक है, आइए, तो वी डैश लॉक्ड द गेट, यदि हमने गेट बंद किया होता खालिस्तान तो कुत्ता घर से बाहर नहीं गया होता, ऐसा इसका कहीं ना कहीं मीनिंग हम लेते हैं, समझते हैं। देखिए, तो कैन हैव हो सकता है क्या, फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, कैन हैव दिया है, कैन हैव नहीं होता है क्योंकि कैन के साथ हैव डायरेक्टली कैसे आ सकता है, तो ये वाला ऑप्शन यहां पर रॉन्ग, और मीनिंग के अकॉर्डिंग भी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद में समझिएगा ऑप्शन नंबर बी, नीड नॉट हैव, ये भी रॉन्ग। ऑट टू हैव, देखिए इसमें एक ऑप्शन और मिस होना है, यहां पर हैव हैड होना चाहिए, तो वी इफ वी हैड आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ई भी होता है और ये हैड होना चाहिए। ठीक है, तो हैड इसका राइट आंसर है। तो यदि हमने दरवाजा बंद किया होता तो कुत्ता घर के बाहर नहीं गया होता, ऑप्शन नंबर उसमें मिसप्रिंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपके सामने, द प्रेसिडेंट डैश कम टू विजिट आवर ऑफिस टुमारो इफ द मीटिंग फिनिशेस बिफोर 4 o'clock। ठीक, द प्रेसिडेंट डैश come to visit our office tomorrow if the meeting finishes before 4 o'clock। तो प्रेसिडेंट खालिस्तान हमारे ऑफिस को विजिट करते हैं तो कल, यदि मीटिंग फिनिश होती है 4 बजे से पहले, तो 4 बजे से पहले यदि मीटिंग फिनिश होती है या खत्म होती है तो प्रेसिडेंट खालिस्तान हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, करना चाहिए। तो ये हम डिसाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक, देखिएगा। तो नीड, शुड, मे और मस्ट। देखिए द प्रेसिडेंट, पहला ऑप्शन दिया है नीड, द प्रेसिडेंट नीड कम टू, नीड यहां यदि हम नीड लगा दे तो ये सुटेबल नहीं है। शुड, प्रेसिडेंट के बाद यदि हम शुड लगाए तो ये एडवाइस वाली बात हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि शुड जो होता है ये एडवाइस के लिए होता है और ये शैल का पास्ट फॉर्म होता है। किसका पास्ट फॉर्म होता है, शैल का। क्लियर, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, गलत। इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में, प्रेसिडेंट हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं यदि मीटिंग फिनिश होती है 4 बजे से पहले, तो ये हो सकता है, लेकिन मस्ट भी हमें देखना है। तो मस्ट जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। मस्ट किसके लिए होता है, मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। तो मस्ट स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है, लेकिन मे जो होता है ये हमारा परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, तो यहां हम बोलेंगे क्या, मे। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाता है, और क्या है, मे, क्योंकि मे जो है ये हमें बताता है संभावना, पॉसिबिलिटी को बताता है कौन, मे। क्लियर यहां तक, चलिए। तो द प्रेसिडेंट में कम टू विजिट आवर ऑफिस टुमारो, प्रेसिडेंट कल हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं यदि मीटिंग 4 बजे से पहले फिनिश होती है तो। क्लियर, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, शी डैश नो लॉन्गर कंटेन हर एंगर एंड शाउट एट हिम अनकंट्रोलेबली। ठीक, चलो, ये असल में कंट्रोल है यहां पर, ठीक है, इस कंट्रोल है ये, ठीक है। चलिए, तो वो खालिस्तान और ज्यादा क्या, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकी या कर सकी, ठीक है, और उसने उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से क्या किया, चिल्लाया या डांटा उसे। क्लियर यहां तक, देखिए।
तो कुड को देखिए यहां पर ऑप्शंस क्या क्या है। एक तो हमारे पास कुड दिया है, फिर दिया है दोस्तों मस्ट, इसके बाद में सी ऑप्शन है हमारा माइट, और उसके बाद यदि हम देखें तो क्या है मे। इतनी बात क्लियर है। तो 4 ऑप्शंस यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आपके पास दिए गए हैं। देखिएगा इसमें कौन सा वाला सही होगा। शी डैश नो लॉन्गर कंट्रोल हर एंगर, वो क्या है और ज्यादा उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकी या कर सकी या करना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और उसने उसके ऊपर चिल्लाया या उसने उसको चिल्लाया। शाउटेड का अर्थ क्या होता है? चिल्लाना जोर से। शाउट का अर्थ क्या होता है? चिल्लाना। क्लियर? चलिए आप देखिएगा, कुड मस्ट अवश्य करना चाहिए, मस्ट का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। माइट होता है मे का पास्ट फॉर्म, और ये हमें बताता है लेस पॉसिबिलिटी कौन? माइट। मे रॉन्ग, कर सकती है ऐसा अर्थ आएगा इसका। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। वो उसके गुस्से को और कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकी और उसने उसके ऊपर क्या किया? चिल्लाया बुरी तरह से। तो यहां पर क्या आएगा? कुड, क्योंकि कुड जो होता है ये पास्ट एबिलिटी की बात करता है, और सेंटेंस भी हमारा क्या है दोस्तों? पास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक्सक्यूज मी आई जस्ट से समथिंग, एक्सक्यूज मी डैश आई जस्ट से समथिंग, ऐसा यहां पर कहा गया है। ठीक है, देखिए एक्सक्यूज मी डैश आई जस्ट से समथिंग। ठीक है, क्षमा कीजिए खालिस्तान कुछ कह सकता हूं जो भी है। तो क्या है यहां पर? क्वेश्चन मार्क दिया है, और क्वेश्चन मार्क से हमें यह पता चल रहा है यहां पर ये एक्सक्यूज मी भी हमें यहां पर दिया जा रहा है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं क्या है? एक रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, एक यहां पर परमिशन की बात इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। देखिए, तो कुड, माइट, मस्ट और डेयर, डायरेक्टली यदि हम यहां पर डेयर लगा दें तो डेयर आई जस्ट, डेयर का मतलब होता है करेज बताने के लिए, साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना किसी काम को करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। डायरेक्टली हम यहां पर मस्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मस्ट होता है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग मॉरल, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। कौन? हमारा मस्ट। इसलिए हम यहां पर मस्ट को भी नहीं यूज कर सकते। ठीक, चलिए देखिएगा। और मस्ट जो है ये एक और काम करता है, ये हमें बताता है कंपल्शन बताता है। क्या बताता है? मजबूरी के लिए यूज होता है। कौन? मस्ट। अच्छा, बचा माइट हमारा, तो माइट भी रॉन्ग, क्योंकि माइट जो होता है ये होता है कम संभावना बताने के लिए, और ये मे का पास्ट फॉर्म होता है। किसका होता है? मे का पास्ट फॉर्म होता है। ये किसका पास्ट फॉर्म होता है? मे का। क्लियर यहां तक? तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा दोस्तों रॉन्ग। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर दिया है कुड। तो एक्सक्यूज मी कुड आई जस्ट से समथिंग, क्षमा कीजिए क्या मैं कुछ कह सकता हूं? तो दोस्तों यहां पर यह हमें पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है कि कृपया माफ कीजिए क्या मैं कुछ कह सकता हूं, ऐसी बात यहां पर की जा रही है। यहां तक क्लियर है? मैं समझता हूं ये चीजें यहां तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, समझने की कोशिश करिए। पिंटू डिड नॉट प्ले वेल, पिंटू डिड नॉट प्ले वेल, इसका मतलब क्या हुआ? पिंटू ने अच्छी तरह से नहीं खेला, कॉमा, इसके बाद में हमें दिया है सब्जेक्ट, उसने या वह खालिस्तान, फिर आगे जैसी बढ़ते तो यहां पर क्या दिया है? फीलिंग टायर्ड, वो महसूस कर रहा है कैसा? थका हुआ। आप देखिए, तो पिंटू ने अच्छा नहीं खेला क्योंकि कॉमा वह खालिस्तान फीलिंग टायर्ड। यहां पर एक और बात हमारे लिए ध्यान देने लायक है कि यहां पर हमें वर्ब दिया है, और वर्ब में दिया है यहां पर क्या? आईएनजी फॉर्म। क्या दिया है? आईएनजी फॉर्म।
देखिए आईएनजी फॉर्म दिया है तो देखिए कुड हैव बीन, कैन नॉट हैव बीन, थर्ड ऑप्शन दिया शैल नॉट हैव बीन और माइट हैव बीन। तो यहां पर कुड हैव बीन यदि हम लगाएं तो कुड हैव बीन दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। कैन नॉट हैव बीन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ही यहां पर कैन के साथ हैव बीन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिलता जुलता नहीं है। और फिर शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन यदि लगाते तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जाएगा। पिंटू ने अच्छा नहीं खेला क्योंकि वह थका हुआ महसूस कर रहा होगा, या शायद वो थकान महसूस कर रहा होगा। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, ही माइट हैव बीन, क्या आएगा, ही माइट have been, ये वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा डी नंबर का यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर यहां तक। तो पिंटू अच्छा नहीं खेला, शायद वो थकान महसूस कर रहा होगा या शायद वो थका हुआ महसूस कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यू डैश 8 more food that contains a lot of fiber such as fruit, vegetables and bread. You dash eat more food that contains a lot of fiber such as fruit, vegetables and bread. तुम्हें खालिस्तान खाना, ज्यादा खाना जो कि कंटेन्स करता है, जिसमें कंटेन्स हो किसका, बहुत सारा फाइबर हो जिसमें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ब्रेड। ऐसा खाना तुम्हें खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये खा सकते हो, जो भी है वो आप डिसाइड करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो यहां पर ये बात की जा रही। अब देखिएगा यहां 4 ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैन, सेकंड दिया है मे, फिर शुड और लास्ट में क्या दिया है, वुड। क्या दिया दोस्तों, वुड। देखिए कैन, मे, शुड और वुड, कैन, मे, शुड और वुड। चलिए कैन को यदि हम देखें तो कैन हमें दोस्तों हमेशा क्या बताता है, पावर बताता है। क्या दिखाता है, पावर। मे हमें क्या बताता है, परमिशन देना और लेने के लिए यूज होता है। शुड एडवाइस शो करता है या एडवाइस के लिए यूज करते हैं। और हम कह सकते हैं कि शुड जो है ये शैल का पास्ट फॉर्म है। किसका पास्ट फॉर्म है दोस्तों, शैल का पास्ट फॉर्म है। कौन, शुड, बिल्कुल। इसके बाद में वुड। ठीक, चलिए तो देखिएगा, तो हम बहुत सारा खाना खा सकते हैं, रॉन्ग। हमें बहुत सारा खाना हम बहुत सारा खाना खा सकते हैं, संभावना बताता है में, तो पॉसिबिलिटी की बात नहीं की जा रही है। हम बहुत सारा खाना खाएंगे, रॉन्ग। हमें बहुत सारा खाना खाना चाहिए जिसमें कंटेन्स हो, कैसा, जिसमें बहुत सारा फाइबर हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ब्रेड। ऐसा कंटेन्स वाला खाना हमें क्या है, खाना चाहिए। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। चलिए मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है यहां तक। आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाता है हमारा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 9, people who suffer a heart stroke dash experience loss of speech। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ought to have, may, must be, could have। तो लोग जो क्या है ग्रसित होते हैं किससे, हार्ट स्ट्रोक से, वो क्या करते हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसको, लॉस, स्पीच ऑफ लॉस को। ठीक है, चलिए तो ये उनका लॉस हो सकता है। तो देखिएगा ऑप्शंस में क्या क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है ought to have, सेकेंड दिया है may, must be और could have। क्लियर है यहां तक। देखिएगा
तो यहां पर ought to have में, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, वो संभावना बताई जा रही कि जो लोग क्या होते हैं, जो हार्ट स्ट्रोक से ग्रसित होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो अनुभव कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो संभावना बताई जा रही है यहां पर। क्लियर है यहां तक? और संभावना बताने के लिए हम दोस्तों क्या लगाते हैं यहां पर, देखिएगा मस्ट भी, यदि हम देखें तो मस्ट मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए जब कंपल्शन बन जाए, लेकिन ये पैसिव फॉर्म में दिया है तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि इसके बाद में फिर वर्ब आना चाहिए, तो रॉन्ग हो जाता है ऑप्शन। कुड हैव हमारा क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि कुड हैव दिया है परफेक्ट फॉर्म में मुडाल का एडवांस मुडाल है, और यहां पर इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहां पर कहीं पर भी नजर नहीं आता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी बी को देखिए और ए को देखिए। ए में ought to have, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही होगा। तो क्या है, में हमें संभावना बताता है, पॉसिबिलिटी की बात करता है, और परमिशन लेना और देने के लिए यूज होता है कौन, में। क्लियर है यहां तक? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा क्या है, सही होगा इसमें। इतनी बात क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यू डैश सर्विस्ड बिफोर द विंटर, तुम्हें खालिस्तान सर्विस्ड विंटर से पहले। ऑप्शन नंबर चार ऑप्शंस यहां पर दिए हैं। अब देखिए, पहला वाला यहां पर दिया है ought to have, दूसरा वाला दिया है यहां पर क्या, ought not to, थर्ड दिया है might, और फोर्थ दिया है यहां पर may। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर आपके पास क्या दिया है, सर्विस्ड दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सर्विस्ड दिया है यहां पर, तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या दिया है दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यदि थर्ड फॉर्म दिया है तो ऑप्शंस में हमें ऐसा ऑप्शन यहां पर तलाशना होगा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता हो। क्या लेता हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ought not to, ये तो फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। might, ये भी रॉन्ग, क्योंकि ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, और मे भी रॉन्ग होगा। वन इज लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर क्या आना चाहिए, ought to have, तुम्हें सर्विस करवानी चाहिए या करवा लेनी चाहिए थे विंटर से पहले। क्लियर है? तो यहां तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। देखिए, नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसमें लिखा है नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेताजी मॉडर्न इंडिया के हीरो खालिस्तान रिमेंबर्ड, और यहां पर आपको दिख रहा है रिमेंबर्ड, मतलब याद रखना या याद किया जाना। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको इसमें रिमेंबर में लास्ट में एडी दिख रहा है, और ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर दिया गया है। क्लियर? तो ये हमारे पास एक हिंट हमें मिल जाती है कि यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, और इसके आधार पर ही हम ऑप्शंस चेक करेंगे कि यहां पर कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। क्लियर? तो एक एक ऑप्शन को हमें चेक करना है। देखिए, तो द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के क्या है, हीरो है कौन, नेताजी खालिस्तान रिमेंबर्ड। ought to be, ought not to be, shall have, might be। तो यदि हम यहां पर देखें ought to be, तो उन्हें मॉडर्न इंडिया के जो हीरो है नेताजी, उन्हें याद किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, ought to be, इसका अर्थ होगा। सेकेंड वाला ought not to be, ठीक, ought not to be, ठीक, तो नहीं किया जाना चाहिए, ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड दिया है might be remembered और shall have remembered। तो नेताजी जो मॉडर्न इंडिया के हीरो है उन्हें याद किया जा चुका होगा। ठीक, तो यहां पर ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, ये है द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, और यदि हम हैव को लगा दे तो किया जा चुका होगा या फिर किया होगा, तो शैल यहां पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यूज होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग। माइट बी रिमेंबर्ड, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। कौन सा वाला, ए नंबर का। क्लियर है यहां तक? चलिए
देखिए यहां तक क्लियर है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा हमारा, फर्स्ट वाला, ये मिस प्रिंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यू डैश लाफ एट द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू डैश मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू डैश लाफ एट द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तुम्हें खालिस्तान हंसना दूसरों की गलतियों पर, तुम्हें खालिस्तान दूसरों की गलतियों पर हंसना, जो भी है, अब देखिए हंसना चाहिए नहीं हंसना चाहिए या जो भी है वो आपको यहां पर डिसाइड करना है। क्लियर? देखिए तो चार ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, यहां पर समझिएगा क्या है। पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए माइट नॉट, सेकेंड दिया है कुड नॉट, शुड नॉट, और लास्ट ऑप्शन है यहां पर कुड सॉरी कैन नॉट। इस तरह से चार ऑप्शंस यहां पर हमें नजर आते हैं। यू डैश लाफ एट द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, तुम्हें दूसरों की गलतियों पर शायद नहीं हंसना चाहिए, यदि हम माइट नॉट लगाते हैं तो ये रॉन्ग, शायद नहीं हंसना चाहिए तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग, तुम्हें दूसरों की गलतियों पर या तुम दूसरों की गलतियों पर नहीं हंस सके, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा, तुम्हें दूसरों की गलतियों पर हंसना चाहिए, तुम्हें दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, यह हो सकता है। डी वाले को भी हम चेक करेंगे, तुम दूसरों की गलतियों पर नहीं हंस सकते, तो इसलिए ऑप्शन ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा दोस्तों सही होगा। इतनी बात क्लियर है, तो तुम्हें दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, इतनी बात क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि तुम्हें या आपको दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। क्यों? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये जो शुड है ये हमारा यूज होता है शैल के पास्ट फॉर्म में, साथ ही साथ ये किसके लिए यूज होता है, ये हमें करता है सलाह। ये क्या करता है दोस्तों, ये हमें सलाह भी बताता है। तो एडवाइस की बात की जा रही है कि तुमको दूसरों की गलतियों पर क्या करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। इतनी बात क्लियर है, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने देखे 12 क्वेश्चंस यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं यहां पर देखने से। देखिए तो 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका आंसर आप लोगों को देखना है। मस्ट, मे, कैन और शुड, इनमें से क्या आएगा, चेक करिए। देखिए फर्स्ट मस्ट, अच्छा इसको देखने से सबसे पहली बात हमारी नजर जाती है किसकी ओर, इस एक्सक्लेमेटरी साइन की ओर, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है और स्टार्टिंग में उसने बुलाया कि खालिस्तान, और आगे दिया है क्या, यू लिव लॉन्ग, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, चलिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमें मस्ट नजर आ रहा है, फिर दिया है ऑप्शन नंबर बी में मे, कैन और शुड। इतनी बात क्लियर है। देखिए देखिएगा, तो यू डैश यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी साइन जब भी आ जाए हमेशा याद रखिए, एक्सक्लेमेटरी साइन यदि जहां कहीं भी सेंटेंस में दिखता है, शुरुआत में यदि खालिस्तान दिया है वहां पर, तो आपको दोस्तों यूज करना है हमेशा में। क्या यूज होगा, में। बिल्कुल, इसमें हमें ज्यादा वक्त नहीं गंवाना है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, कैन भी रॉन्ग, में हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि में यहां पर यूज हो रहा है किसके लिए, विश के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, विश, कि तुम लंबी उम्र जियो। तो यहां पर क्या है दोस्तों, में वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो क्या है, में। क्लियर है यहां तक? तो मैं समझता हूं इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। और में जो है ये हमेशा किसके लिए यूज होता है दोस्तों, ये होता है ब्लेस के लिए, विश के लिए और प्रे के लिए भी यूज करते हैं हम में। क्वेश्चन नंबर 14,
14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया है इसमें। एवरी कार डैश सीट बेल्ट्स, हर कार में या प्रत्येक कार में खालिस्तान सीट बेल्ट, ऐसा यहां पर कहा गया है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या जरूरत है होने की, या जो भी है, या अवश्य रूप से होना चाहिए, ये आप लोगों को सोचना है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग। देखिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं यहां पर, इसे आपको चेक करना है। देखिएगा, तो एवरी कार डैश सीट बेल्ट्स, पहला ऑप्शन दिया है कुड हैव। पहला ऑप्शन क्या दिया है यहां पर? कुड हैव। तो दोस्तों कुड हैव हो सकता है क्या? देखिए, कुड हैव, यदि हम कुड हैव लगा दे तो यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हर कार में सीट बेल्ट हो सका। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी और सी में भी कुड हैव, अच्छा रिपीटेड है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते, कुड हैव बीन कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग। मस्ट नॉट हैव, हर कार में सीट बेल्ट अवश्य रूप से नहीं होना चाहिए या जरूर ही नहीं होना चाहिए, ये हम डी के अकॉर्डिंग हम अर्थ निकालते हैं। तो डी वाला भी दोस्तों अर्थ क्या है हमारा? गलत, और ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारे पास रिमेनिंग बचा है, जो हमारा क्या है? सही आंसर होगा। तो हर कार में या प्रत्येक कार में सीट बेल्ट जरूर ही होना चाहिए या फिर अवश्य रूप से होना चाहिए, कंपलसरी है, ऐसा यहां पर बात की जा रही है। और हमें यह बात पता है कि जब भी मस्ट होता है तो ये हमें कंपल्शन बताता है। क्या बताता है? मजबूरी के लिए यूज होता है कौन? मस्ट। और जहां पर हम दबाव देकर बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है? मजबूरी भी बताता है। कौन बताता है? मस्ट। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मस्ट हैव इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में दिया है थॉमस हैज लिव्ड इन पेरिस फॉर 2 years। थॉमस पेरिस में 2 साल रुक चुका है, या 2 साल के रुका है, या रह लिया है, इसलिए उसकी फ्रेंच खालिस्तान बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अवश्य रूप से नहीं होनी चाहिए, या जरूरत नहीं है। जो भी है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करना है। मस्ट हैव, मस्ट, सारे ऑप्शंस यहां पर आपके सामने मस्ट के दिए हैं। सारे ऑप्शंस क्या दिए दोस्तों? यहां पर मस्ट के ही सारे ऑप्शंस यहां पर आपको दिए गए हैं। तो देखिए, पहले वाले ऑप्शन को यदि हम देखें तो मस्ट नॉट बी, यदि हम इसको लगा दे तो क्या हो जाएगा? उसकी जो फ्रेंच है वो अवश्य रूप से क्या है? अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो जरूर ही अच्छी नहीं होनी चाहिए। वो 2 साल से, थॉमस जो है वो 2 साल से पेरिस में रहा है, या 2 साल के लिए पेरिस में रहा है। तो गलत, नेगेटिव मीनिंग जा रहा है। सेंटेंस तो हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर वो क्या कह रहा है कि थॉमस पेरिस में 2 साल के लिए रुका है या रह चुका है। तो ये तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, और इसीलिए उसकी जो भाषा है फ्रेंच, वो कैसी होनी चाहिए? अवश्य रूप से अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन तो जो कि हमारा क्या है? गलत है। बी नंबर मस्ट अवश्य रूप से सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सी वाला देखिए, मस्ट हैव गुड फ्रेंच, हिज फ्रेंच मस्ट, और मस्ट भी या मस्ट हैव। मस्ट हैव नहीं हो सकता, क्योंकि मस्ट के साथ में हैव लगा है तो वर्ब भी चाहिए इसके साथ, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग। और डायरेक्टली अगर हम सेकेंड ऑप्शन को देखें मस्ट को, तो इसके साथ भी कोई वर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? रॉन्ग हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमें नजर आता है क्या? मस्ट बी, और बिल्कुल होना चाहिए। ये जो बी है, इस बी का मतलब होता है क्या? होना। इस बी का मतलब क्या है? होना। क्लियर है यहां तक? तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो थॉमस पेरिस में 2 साल के रुका है, इसलिए उसकी फ्रेंच अवश्य ही कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। कॉमन सी बात है, कोई व्यक्ति अगर किसी देश में या किसी स्थान पर लंबे समय से रह रहा है तो वहां पर जो भी एटमॉस्फेयर होगा वो उसको जरूर ही क्या करेगा? ग्रैब करेगा। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव ही मीनिंग होगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। I waited all evening in the fond hope that he will. I waited all evening in the hope
ऐसा होगा, ये फॉन्ट गलत है यहां पर। चलिए, मैंने सारी शाम इंतजार किया, सभी शाम को इंतजार किया इस उम्मीद में कि वो खालिस्तान फोन करेगा, करना चाहिए, शायद करेगा, क्या है ये आपको देखना है। माइट हैव हो सकता है क्या, सेकंड वाला दिया, ऑट नॉट टू थर्ड दिया क्या, शुड हैव, और लास्ट दिया यहां पर माइट। देखिए जहां पर फिलिंग द ब्लैंक बना, यहां पर हमें कॉल दिया है, और कॉल जो है ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और स्टार्टिंग में दिया है ही, ठीक। तो माइट हैव, ऑट नॉट टू, शुड हैव, या फिर माइट। फर्स्ट फॉर्म वाले ऑप्शंस चेक करने, माइट हैव यदि आप लगाते तो यहां पर ये ऑप्शन फिट नहीं होगा, क्योंकि कॉल ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत। बी, ऑट नॉट टू, उसे फोन नहीं करना चाहिए, रॉन्ग। उसके पास फोन होना चाहिए, ये भी गलत, क्योंकि उसने तो ये बोला है कि मैं सारी शाम को, क्या मैंने हर शाम को या सभी शाम को जितनी भी इवनिंग्स थी सब में मैंने उसके लिए इंतजार किया, इस उम्मीद में कि वो मुझे कॉल करे, तो शायद वो मुझे कॉल करे, तो इसलिए क्या आएगा दोस्तों यहां पर माइट, क्योंकि माइट जो होता है ये हमें लेस पॉसिबिलिटी बताता है, कम संभावना बताता है। क्या बताता है, कम संभावना बताता है। क्लियर है यहां तक? तो शायद वो मुझे फोन करे, और इस माइट का अर्थ भी हम क्या लेते हैं, शायद। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां पर सही होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आर कंपनी डैश गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट अग्रीज टू द प्राइस। हमारी कंपनी को खालिस्तान मिलते हैं ऑर्डर यदि हमारा जो क्लाइंट है, जो ग्राहक है, वो क्या है, वो सहमत होता है किससे, कीमत से। तो कंपनी के बाद में दिया है यहां पर फिलिंग द ब्लैंक, और ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। पहला ऑप्शन दिया है यहां पर ऑट नॉट टू, सेकंड शुड हैव, थर्ड दिया है यहां पर माइट, और लास्ट दिया है क्या, डेयर। तो पहले वाले ऑप्शन को यदि हम लगाए तो यदि हमारी कंपनी को शायद ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। यदि हम ए को लगाते तो गलत। हमारी कंपनी के पास ऑर्डर होने चाहिए, तो यहां पर शुड हैव दिया है, और शुड हैव के बाद में दोस्तों यहां पर तो गेट दिया है, जो कि गलत है। तो यदि हम शुड हैव को ऑप्शन लगाते हैं यहां पर, तो हमें ये बात पता है कि शुड हैव के साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन दिया क्या है, फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सी में क्या दिया है, माइट। हमारी कंपनी को शायद ऑर्डर मिलते हैं, तो माइट, अभी मैंने बोला कि माइट जो होता है वो संभावना बताता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहां पर, डेयर। डेयर भी अब बचा, डेयर और माइट। ऑट नॉट टू, शुड हैव, ये भी रॉन्ग हो चुका है, सी गलत हो सकता है। डेयर को भी देखिए, अब डेयर ही बचा है यहां पर, तो डेयर भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर बचा एक ही, क्योंकि माइट फिर यहां पर सही आएगा, क्योंकि यहां पर मोडाल का पास्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट फॉर्म में ऐसा कोई भी नहीं है जो यहां पर मिल सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, यदि हमारी कंपनी को क्या है, ऑर्डर मिलते हैं, तो हमारी कंपनी को ऑर्डर मिल सकते हैं यदि हमारा ग्राहक जो है वो हमारी कीमतों से क्या होता है, सहमत होता है, या फिर वो राजी होता है, जो भी प्राइजेस हम उनको बता रहे हैं उस प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या था, वो वाला। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्मोकिंग डैश कॉज कैंसर। बहुत ही कॉमन एग्जांपल, कई बार आपने इसको देखा होगा। स्मोकिंग जो है वो क्या करता है, वो कैंसर का कारण होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ought not to have, ought to have wrong, ought not to have ये भी wrong, could have नहीं हो सकता, क्योंकि could have की कंडीशन होती है कि इसके साथ में वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैन। तो स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, इज दैट क्लियर? तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट हमारा सही होगा। 20, कंप्यूटर्स डैश परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एवरी डे। कंप्यूटर खालिस्तान परफॉर्म मिलियंस कैलकुलेशन को हर दिन क्या कर सकता है, या करना चाहिए, या फिर कर सकता है, या कर सकता था, या फिर साहस करता है, या हिम्मत दिखाता है। ये मैं आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो कंप्यूटर, आप खुद सोचिए कंप्यूटर क्या होता है।
खालिस्तान परफॉर्म करता है कई मिलियंस कैलकुलेशंस को हर दिन। तो यदि हम लगाए ought to have तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, करना चाहिए ऐसा हो जाएगा, नहीं। कर सकता था कंप्यूटर, तो यदि वो कर सकता था तो यहां पर दोस्तों ये सी वाला ऑप्शन तब सही होगा जब यहां पर परफॉर्म्ड होगा, क्योंकि कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रॉन्ग। डेयर रॉन्ग, बचा क्या ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर हर दिन मिलियंस कैलकुलेशंस को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। 21. The giraffe survived partly because it dashed the vegetation in the high branches of trees where other animals have not grazed. तो must reach, is reaching, can reach, needs to reach, ये चार ऑप्शंस यहां पर दिए हैं। देखिए क्या आएगा इसमें, देखिए तो जिराफ कैन रीच आएगा क्योंकि वो पहुंच सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, इसका सी वाला ऑप्शन यहां पर सही आएगा, सी कैन रीच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22. आई एम रियली क्वाइट लॉस्ट इन द मेज ऑफ लेंस डैश, यू माइंड शोविंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन हम कुछ देर पहले कर चुके थे, इसी से रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड, ना कि सेम क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो शुरुआत में खालिस्तान दिया है और ऑप्शंस क्या क्या है, मस्ट, वुड, कुड और शुड। तो पोलाइट रिक्वेस्ट तो है नहीं यहां पर, जिसके लिए हम लगाए क्या, प्लीज, तो प्लीज तो है नहीं इसमें, तो यहां पर दोस्तों आएगा वुड, ठीक। तो वुड यू माइंड शोविंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर, ऐसा होगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की जा रही इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23. आई डैश हैव गॉन इफ माई कार हैड बिन इन अ वर्किंग कंडीशन। मैं खालिस्तान गया होता, जो भी है, यदि मेरी कार वर्किंग कंडीशन में होती, तो यदि मेरी कार वर्किंग कंडीशन में होती या चलने की स्थिति में होती तो मैं चला गया होता। देखिए तो ये कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है आपको, ठीक। और यहां पर सेकेंड वाले पार्ट में दिया है पास्ट परफेक्ट, तो ये हमें क्या दिख रहा है, कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा मोडाल का परफेक्ट फॉर्म होता है जिसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो इसलिए बी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, मस्ट भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और बचा क्या, ए मतलब माइट। तो आई माइट हैव गॉन, मैं चला गया होता यदि मेरी गाड़ी या मेरी कार वर्किंग कंडीशन में होती या चलने की स्थिति में होती या काम करने की कंडीशन में होती या काम करने की स्थिति में होती, मैं चला गया होता। क्वेश्चन नंबर 24. माई स्कूल बस इज यूजुअली ऑन टाइम, प्रायः मेरी जो स्कूल की बस है वो क्या है, समय पर होती है या टाइम पर आती है या होती है, कॉमा इट डैश टू बी हियर एनी टाइम। ये खालिस्तान यहां पर किसी भी समय अभी होगी, होनी चाहिए या जो भी है। तो देखिए ए, ought, बी, might, सी, has और डी में दिया है क्या, shall। shall टू बी कभी नहीं होगा, has के साथ टू बी होना ही है, ऐसा हो जाएगा। और might शायद, तो ये किसी भी समय यहां पर होनी चाहिए, ऐसा इसका अर्थ आएगा। क्लियर है यहां तक? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। तो मेरी बस प्रायः क्या होती है, समय पर आती है, इसीलिए ये यहां पर किसी भी समय हो सकती है या होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, ए नंबर ऑप्शन। 25. डू यू थिंक वी डैश वॉक फास्टर सो दैट वी रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन। क्या तुम सोचते हो कि हमें जल्दी चलना चाहिए या फास्ट वॉक करना चाहिए ताकि हम स्टेशन पर जाकर हमारी गाड़ी को टाइम से पकड़ सके। चलिए तो क्या तुम सोचते हो हम जल्दी चल सकते, तो रॉन्ग। क्या तुम सोचते हो क्या हम जल्दी चलेंगे, तो वुड बी रॉन्ग। क्या तुम सोचते हो क्या हम जल्दी चलेंगे, तो ये भी रॉन्ग। बचा एक ही ऑप्शन, क्या तुम सोचते हो कि हमें जल्दी चलना चाहिए, और इसका अर्थ हमें कौन देता है, शुड, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है, ए जो है वो क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26. Yesterday while rushing to catch the bus, I lost my umbrella. मैंने अपना अम्ब्रेला खो दिया। I dash have left it at the bus stop. मैंने इसे क्या कर दिया होगा, जरूर ही बस स्टॉप पर
भूल गया होगा, या मैं इसे जरूर ही कहां पर भूला होगा, बस स्टॉप पर, या अवश्य रूप से मैं इसे बस स्टॉप पर भूल गया होऊंगा। तो शैल रॉन्ग, वुड बी रॉन्ग, क्योंकि यहां पर हमें हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया जा रहा है, तो देखते से ही इसका आंसर है, इतना टाइम इसमें खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा, थर्ड फॉर्म दिया है, यहां पर देख लीजिए क्या है, तो यहां पर आएगा शुड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा आएगा, शुड वाला ऑप्शन यहां पर सही आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, why did you stay in hotel when you visited Bristol? You dash have stayed with us. जब तुम ब्रिस्टल को विजिट किया तो तुम वहां पर होटल में क्यों रुके? यू खालिस्तान हैव स्टेड विद अस, तुम हमारे साथ क्या है, रुक सकते थे, आप हमारे साथ में रुक सकते थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, कुड आएगा, क्योंकि यहां पर हैव स्टेड दिया है और सकता था का अर्थ हमें कौन देता है, कुड। ऑप्शन सी रॉन्ग, डी रॉन्ग और बी भी रॉन्ग, बचा एक ही ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है हमारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जिम हैज बीन ट्रेवलिंग ऑल डे बाय बस। जिम जो है वो क्या कर रहा था, वो दिन भर क्या है, बस से ट्रेवल कर रहा था, इसलिए खालिस्तान बी वेरी टायर्ड, इसलिए वो क्या है, थका होना चाहिए, या फिर वो अवश्य रूप से क्या होना चाहिए, थका हुआ होना चाहिए। तो देखिएगा, कैन रॉन्ग होगा, वुड रॉन्ग और शैल बी रॉन्ग, बचा क्या, एक ही ऑप्शन मस्ट, क्योंकि मस्ट जो होता है यह हमें बताता है किसी व्यक्ति को अवश्य रूप से कोई काम करना चाहिए। तो डी ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों यहां पर सही होगा। तो जिम दिन भर क्या है, बस से ट्रैवल कर रहा है, इसलिए उसे अवश्य रूप से क्या है, थका हुआ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वी डैश सर्व्ड आवर मदरलैंड, वी डैश सर्व आवर मदरलैंड, कैन, कुड, ऑट टू, माइट। हमें हमारी मातृभूमि से क्या होना चाहिए, या हमें हमारी मातृभूमि को क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, या हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। तो यदि करनी चाहिए तो ऐसा अर्थ हमें चार ऑप्शंस में से कौन दे रहा है, ये आप देख लीजिए एक बार। माइट शायद करनी चाहिए, कुड कर सके, कर सकते हैं, तो ए वाला भी रॉन्ग, बचा एक ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, हमें हमारे मातृभूमि की सेवा करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए तो इस तरह से दोस्तों हमने मोडाल्स के इन क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, इसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूले यदि आपको क्लास वाकई में अच्छी लगी हो तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।